जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेंद्र कुमार द्विवेदी हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है एनसीसी मिरर। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, मैं आज आपको कवायद यानी ड्रिल का पार्ट 4 पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा चलते चलते मुड़ना व घूमना, खुली तथा निकट लाइन चल, सभी सैल्यूट तथा दाहिने सच, रैंक और फाइल में क्या अंतर होता है और रैंक और फाइल होता क्या है, लाइन तोड़ और विसर्जन में क्या अंतर होता है और ये कैसे होता है। अब बात करते हैं धीरे चल की भी दोस्तों आज की वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ जिसको भी नहीं पता है कि मैं अपने चैनल पे एनसीसी के ए बी और सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड की गारंटी लेता हूँ। बशर्ते आपको मेरी वीडियो से जितना नॉलेज मिलता है आपको वो नॉलेज लेना है। और एग्जाम के टाइम पे मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, तो वहाँ से आप नोट्स से तैयारी करें तो आपकी एक ग्रेड की गारंटी मैं लूँगा दोस्तों। तो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराऊंगा, वहाँ पर मैंने एनसीसी मेरा नाम से ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, जो भी मुझसे कुछ ऐड वगैरह करना चाहते हैं, मीन्स मतलब कोई भी नॉलेज पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो मैंने एक एनसीसी मेरा दीपेंद्र कुमार द्विवेदी फेसबुक पर आईडी बना रखी है दोस्तों। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वहाँ से आप फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह सेंड कर सकते हो और आराम से जो भी आपका पर्सनल क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अपने वीडियो की। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, तो बात करते हैं चलते चलते मुड़ना। जब बाएं तरफ मुड़ना हो तो बाएं पैर पर घूम जाओ और दाएं कदम से नई दिशा में 30 इंच का कदम लो। ठीक है। मुड़ते समय हाथ शरीर के साथ लगे रहने चाहिए। जब दाहिनी तरफ मुड़ना हो तो दाएं पैर पर घूम जाओ और बाएं कदम से नई दिशा में 30 इंच का कदम लो। दोस्तों, ये थी बात चलते चलते मुड़ने की। गुड कमांड सामने से तेज चल ब्रो मुंडप दाहिने मूड खाली एक एक ब्रो इसको थाम खाली एक दो जस्ट है गुड कमांड सामने से तेज चल ब्रो मुंडप बाहर मूड खाली एक एक ब्रो थाम खाली एक दो जस्ट है दोस्तों, तो बात करते हैं चलते चलते पीछे मुड़ने को। चलते चलते पीछे मुड़ मुड़ की कार्रवाई जो हुक्म होता है, तो दोस्तों पैर 6 ऊपर उठाया, दाएं पैर के जूते को 2 टक उस प्रकार लगाए कि दोनों पैरों के बीच टी का शक्ल बने। ठीक है दोस्तों, मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। जो आपकी पीछे मुड़ की कमांड होती है तो वो आपके दाएं पैर पर बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आपका अगला पैर आगे जाता है तो उसे बोलते हैं कट। फिर उसका पंजा लेफ्ट साइड में मोड़ देते हैं और राइट साइड को लाते हुए इस टाइप का, जैसा यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बनता है आपका, तो उसको हम बोलते हैं कटखली। उसके बाद दोस्तों आप लेफ्ट पैर उठाते हैं, फिर उसको इस तरीके से डिग करते हैं, ये वाला पैर आपका, इसे बोलते हैं एक। उसके बाद आपकी 2 पे ये कंडीशन होती है दोस्तों। फिर उसके बाद 3 होती है और उसके बाद 4 होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी कंडीशन होती है। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 मैंने आपको बता दिया। 4 में इसमें आपको दिखा नहीं रखा है, बट 4 में आपका दाहिने पैर का डिका के निकलता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप मुड़ते हैं और इन सब बीच में आपके हाथों की स्विंग ऑफ होती है दोस्तों। ठीक है। जब 4 के बाद आप बड़ो करते हो या नॉर्मल 1 बोलते हो, तो वहाँ से या जैसी भी आपके यहाँ साउटिंग की जाती है लेफ्ट राइट या जो भी, तो जब आपका फिर चौथे के बाद जब लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट पैर आगे निकलेगा, तब आप जगह डिक लगेगा और हैंड भी चलेंगे। ठीक है दोस्तों। गुड कमांड सामने से तेज चल ब्रो मुंडप पीछे मूड कट खाली एक दो तीन चार ब्रो इसको थाम खाली एक दो जस्ट है एक दो तीन चार एक। अब बात करते हैं चलते चलते घूमना। तो दोस्तों, चलते चलते घूमने की बात करते हैं तो इसमें दाहिने या बाएं घूमने की हुक्म होते हैं दोस्तों। तो अगर आपको दाहिने घूमने की कमांड दी जाएगी, आप किताब के हिसाब से अगर पढ़ना चाहते हैं तो किताब के हिसाब से पढ़ें, बट मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों, जब आपको दाहिने मुड़ की कमांड दी जाएगी तो जो आपकी 3 लाइनें, जैसे एक ये लाइन चल रही है, एक ये लाइन चल रही है, एक ये लाइन चल रही है, अब इसको यहाँ से मुड़ना है। तो दोस्तों, ये वाली लाइन छोटा कदम लेगी, ये वाली थोड़ा बड़ा कदम लेगी और ये वाला उससे भी बड़ा कदम लेगी दोस्तों। इस तरीके से आपको ये करना होता है। ठीक है। अब मैं इसको परिभाषा जो इसमें लिखा है वो भी पढ़ के बता देता हूँ। दाहिने या बाएं मुड़ने के हुक्म के अंदर जवान अपने दायरे की परिधि। अब दोस्तों, परिधि क्या होता है? परिधि इस टाइप से जो ये गोल होता है उसको परिधि बोलते हैं, ऐसे करके जो ये परिधि होता है वृत्त की। ठीक है। तो 4 फुट के
सीधे ब्यास में 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब 4 फुट का ब्यास होगा, ब्यास हो गया 4 फुट का, उसके परिधि पे घूमेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब एक वृत्त होता है इस टाइप का। अगर ये सेंटर से इधर का देख लें तो ये त्रिज्या है, और ये पूरा अगर यहाँ से देख लें तो ये ब्यास होता है। तो ये 4 फीट के ब्यास पे ऐसे करके गोलाई से घूमना है दोस्तों। तो वो आपको बता रखा है किस एंगल पे आपको घूमना है। ठीक है, और ड्रेसिंग करते हुए घूमते हैं। ये आपका चलते चलते घूमने की कार्रवाई हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं खुली लाइन तथा निकट लाइन चल की। तो दोस्तों बाजुओं को काबू में रखते हुए 2 कदम जल्दी से आगे पीछे लें। ठीक है दोस्तों, बीच की लाइन को हरकत नहीं करेगी। ठीक है, बीच की लाइन कोई हरकत नहीं करेगी। खुली लाइन में पीछे की लाइन पीछे तथा अगली लाइन आगे कदम लेगी। दोस्तों ये मतलब इसमें खुली लाइन चल में क्या होता है, लाइन को खोलना होता है, मीन्स पहली और लास्ट लाइन के बीच में और दूसरी लाइन के बीच में गैप बढ़ाना होता है। खुली लाइन का मीन्स क्या है, खुलना। खुलना मतलब दूर दूर खड़े होना, दूर दूर करने के लिए कार्रवाई की जाती है। अब निकट लाइन, अब लाइनों को पास लाने के लिए निकट लाइन की कार्रवाई करते हैं। तो उसमें पिछली लाइन आगे चलेगी और अगली लाइन पीछे चलेगी। दोस्तों खुली लाइन चल और निकट लाइन की जो शाउटिंग होती है इस टाइप से होती है, एक ठहरो, एक दो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको शाउटिंग बता दे रहा हूँ, और मैं जानता हूँ मैं शाउटिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस टाइम मैं ड्रिल ग्राउंड में नहीं हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी कोई बात नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बता ही रहा हूँ। स्क्वाड खुली लाइन चल, एक छप, एक दो, जैसे दो। स्क्वाड निकट लाइन चल, एक छप, एक दो, जैसे दो। अब बात करते हैं दाहिने सच की। दोस्तों दाहिने सच के एक के हुक्म पर दर्शक को छोड़कर सभी का डिश 15 इंच का एक छोटा कदम आगे रहें। ठीक है दोस्तों, 15 इंच का एक छोटा कदम आगे लेना है। फिर उसके बाद नंबर 2 पर हुकूमत दाहिना पैर वहीं रखें। मतलब दोस्तों पहला आप एक कदम आगे लेंगे लेफ्ट वाला, 1 2, फिर उसके बाद अपने एड़ियों पर आप रहेंगे, पंजे आपके हवा में रहेंगे, और राइट साइड में हैंड निकालेंगे और दूसरे के शोल्डर से मिलाएंगे, और अपने इस हिसाब से राइट में देखना है कि आपको अपने से तीसरे बंदे की टोपी ना दिखे। अगर हर बंदा ऐसा करता है तो आपकी लाइन पूरी सीधी हो जाती है। दाहिने सच का मीन्स यही होता है कि लाइन आपको राइट साइड से सीधी कराना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो ही बात हो गई दाहिने सच की। अब बात करते हैं आगे सामने का सैल्यूट। सामने का सैल्यूट 1 के हुक्म पर थंब की कार्रवाई करें, और 2 के सैल्यूट पर 2 पर सैल्यूट करें, और 3 पर पीछे मुड़ें, और 4 पर तेज चल की कार्रवाई करें। दोस्तों यहाँ पर बुक में ऐसा बता रखा है, बट हमारे साथ जो कराया जाता है, क्या किया जाता है, आप पहले से ही थंब करा दिया जाता है, थंब खाली 1 2, वहाँ से आपके बाद एक शाउटिंग बोलती है हिक, वहाँ से आपका सैल्यूट आ जाता है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से इस वीडियो में आपको सैल्यूट दिखाया गया है। फिर उसके बाद 2 3 इतनी देर आपको वेट करना होता है, और उसके बाद फिर से आपका नीचे सैल्यूट आ जाता है हिक। तो इसकी साउंडिंग इस टाइप से होती है हिक 2 3 हिक, इस टाइप से आपका सैल्यूट होता है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बेस्ट तरीका है सैल्यूट करने का, क्योंकि सैल्यूट लाके ये नहीं कि लाए और फट से डाउन, 1 सेकंड का नॉर्मल सा छोटा सा बेट, ये भी नहीं कि बहुत देर रोक रहे हैं, ऐसे हिक 2 3 हिक, मन में साउंडिंग करना, ज़्यादा बेहतर करोगे। कमांड सामने से तेज चल, लेफ्ट राइट लेफ्ट, स्लोट करना, सामने स्लोट, स्लोट खाली, 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, जस्ट है 2 2 3 4 1 2 3 4, ब्रोप स्टॉप थाम खाली, 1 2, जस्ट है। अब बात करते हैं पत्र के साथ सैल्यूट। दोस्तों पत्र के साथ सैल्यूट जो आपका होता है, पत्र जिस अफसर को देना हो उससे 3 कदम पहले थंब करें, सामने का सैल्यूट करें, पत्र दाहिने हाथ से दें, 1 कदम पीछे हटे, सैल्यूट करें, और पीछे मुड़कर तेज रफ्तार में आगे चले, तेज चाल में आगे चलें। ठीक है दोस्तों, तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, सैल्यूट मैं आपको बता ही जा चुका हूँ, और थंब खाली आपको बता ही चुका हूँ, इन सबको मिक्स करना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं गिनती से दाहिने सैल्यूट की।
तो दोस्तों गिनती से दाहिने सलूट। एक के हुक्म पर अगला कदम दाएं पैर से पूरा करें। ठीक है दोस्तों, दाहिना पैर आगे लिए वहीं जम जाओ, एड़ियां जमीन पर, पंजे उठे हुए, बाजू पूरे फैले हुए, बायां पैर तेजी से आगे को निकालो, दाहिनी भुजा सैल्यूट की हालत में जाते हुए, सिर दाहिने घुमाएं झटके से। दोस्तों इन सब चीज़ों में जो आपकी होती है ना, चटकी मायने रखती है। बायां हाथ शरीर से लिपटा हुआ, दो के हुक्म पर सैल्यूट के साथ ही दायां हाथ सीधा रखो। अगला कदम दाएं पैर से पूरा करो। 3 4 5 के हुक्म पर 3 4 5 के हुक्म पर एक एक कदम तेजी से लगातार आगे लो। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है, आपका बोलता है सलूट, बाएं पैर पर बोला जाता है। ठीक है, सलूट करना तैने, सलूट सलूट। ठीक है दोस्तों, तो आपका जब बोलेगा सलूट लेफ्ट पैर पे बोलेगा, फिर उसके बाद आपका राइट पैर जाएगा खाली। ठीक है दोस्तों, फिर आपको लेफ्ट पैर की डिक उठा के मारनी है अपने हैकल तक, जहां तक आपकी उठती है। मैंने कहा था हैकल तक मारनी है, जहां तक आप ट्राई कर सकते हो बेस्ट वहां तक उठाइएगा। और जैसे ही आपकी डिक नीचे आके टच होगी जमीन से, जस्ट उसी टाइम बिल्कुल चटकी से आपकी गर्दन राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जिधर का सल्यूट है उधर जाएगी, और उसी टाइम खट से सल्यूट आपका नीचे से ऊपर आएगा। चटकी होनी चाहिए इन सब चीज़ों में। फिर उसके बाद एक हो गया। ठीक है, 2 3 4 5 6 में क्या होता है दोस्तों, 6 में आपका क्या होता है, स्कोर 6 पर जो ही आपका पैर जमीन पर आता है, ठीक है दोस्तों, 6 पे तो ही आपका हाथ नीचे आएगा। शॉर्टकट से आएगा, लॉन्ग कट से नहीं आएगा। ये नहीं कि घुमा फिरा के ला रहे हैं। और चटकी से एकदम से तलवार की तरह आपका हाथ हमेशा सैल्यूट के बाद इस तरीके से डाउन होना चाहिए, जिस तरीके से आप चक्कू चला रहे हो। बिल्कुल आपका हाथ ऐसा लगना चाहिए चक्कू की तरह गया, कि कुछ लगेगा तो कट जाएगा, इतनी तेज। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं चटकी। सामने से चल, लेफ्ट राइट लेफ्ट, स्लैट करना, दाहिने स्लैट, स्लैट खाली, 1 2 3 4 5 डाउन, ब्रेक, इसको थाम खाली, 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1, जस्ट है सामने से चल, लेफ्ट राइट लेफ्ट, स्लैट करना, बाया स्लैट, स्लैट खाली, 1 2 3 4 5 डाउन, ब्रेक, इसको थाम खाली, 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1, जस्ट है। दोस्तों धीरे चल की कार्रवाई कब होती है, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा। तो दोस्तों धीरे चल की कार्रवाई परेड उत्सवों में, समारोह में आमतौर से होती है। ठीक है दोस्तों, और धीरे चल के आदेश मिलने पर पांव सीधे और खुले रूप में स्कॉट के साथ साथ आगे बढ़ाओ, बाहें बगल से चिपकी रहेंगी। दोस्तों ये धीरे चल के ऐसे होते हैं हाथ, ये तेज चल के होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते समय सावधान की स्थिति बनाए रखनी होगी, मतलब कि सावधान की स्थिति आपको बरकरार रखनी होगी। शरीर का संतुलन ठीक रहना चाहिए। बढ़ते समय 30 इंच के अंतर से, मतलब आपका कदम जो होगा वो 30 इंच का होगा। अंगूठे सबसे पहले ज़मीन को छुएंगे, मतलब जो आपके पैर के अंगूठे होते हैं ना, वो आपको सबसे पहले ज़मीन पे लगने चाहिए। ठीक है दोस्तों, गति प्रति मिनट आपकी 45 कदम की होगी। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया नॉलेज, बट आपको इसको बेस्ट करके तरीके से चलना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो आपकी यहाँ पर थाइज होती है ना, इनको पूरा टाइट रखना होता है। और इसमें आपको ये घुटने जो होते हैं यहाँ से बिल्कुल भी आपके बैंड नहीं होने चाहिए, मतलब बेल्ट के नीचे का हिस्सा बोल सकते हैं, पूरा बिल्कुल टाइट होना चाहिए। और ये जो आपका डिग है ना, ये तो इसमें ये पीछे वाला हिस्सा बाद में टच होना चाहिए, पहले ये ऐसे टच होना चाहिए, इस टाइप से। मतलब आपका जूता पहले ऐसे करके टच होगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा आगे वाला ये बाद में टच होगा, पीछे वाला। इस टाइप से आपको धीरे चल की कार्रवाई करनी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं अगली, रैंक और फाइल में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों बात आती है रैंक और फाइल की। तो ये देखिएगा, मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल देकर दिखा रखा है कि दोस्तों ऐसे करके एक आपकी लाइन बनी हुई है, एक ये बनी हुई है, एक ये बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो ये फाइल है, और ऐसे देखेंगे तो रैंक है। अब मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ दोस्तों। तो रैंक, इसमें कैडेट एक सीधी लाइन में साइड बाई साइड खड़े होते हैं। ठीक है, ये खेड़े लिखा है, खड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप फाइल की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब फाइल की बात आती है तो इसमें भी कैडेट
एक लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें साइड बाई साइड है, इसमें पीछे खड़े होते हैं। तो दोस्तों ये हो गया अंतर रैंक और फाइल में। दोस्तों अगली बात करते हैं लाइन तोड़ की। दोस्तों तो लाइन तोड़ की जब भी बात आती है तो दोस्तों लाइन तोड़ का हुक्म देने पर दाहिने मुड़ें तथा लाइन तोड़ें। इसमें सैल्यूट नहीं किया जाता दोस्तों, ठीक है, इसमें सैल्यूट नहीं किया जाता। तथा लाइन तोड़ने वाले कैडेट अपने परेड का स्थान या मार्च की लाइन नहीं छोड़ते। ठीक है दोस्तों, लाइन तोड़ परेड की समाप्ति ना होकर एक विराम है। मतलब दोस्तों लाइन तोड़ का मीन्स क्या होता है, आपको कुछ देर बाद लौट के आना है। और विसर्जन का मतलब क्या होता है, आज के दिन की आपकी पूरी अब आगे की छुट्टी है। ठीक है, अगली परेड में आपको शामिल होना है। बट एक बोल सकते हैं एक अल्प विराम है, लाइन तोड़ एक अल्प विराम है और विसर्जन एक पूर्ण विराम है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विसर्जन की। और दोस्तों जब विसर्जन की बात आती है तो विसर्जन के हुक्म पर दाहिने मुड़ें, सैल्यूट करें, 2-3 कदम आगे चलें। ठीक है, 2 से 3 कदम आगे चलें, फिर लाइन तोड़ें और परेड ग्राउंड से तेज़ी से छोड़ दें। ठीक है दोस्तों, मतलब परेड ग्राउंड से वहाँ से तेज़ी से बाहर जाना है। यदि परेड पर अफसर जेसीओ साहिबान नहीं है तो सैल्यूट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया नहीं था उस दिन वीडियो में रैंक वाली में, जो आपका सैल्यूट लागू होता है वो जेसीओ से लागू होता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर से, मतलब नायब सूबेदार से। ठीक है दोस्तों, जिसके भी आपके शोल्डर पे स्टार्स वगैरह दिखेंगे तो वो सब सैल्यूट के हकदार हैं। और मेजर से ऊपर गार्ड ऑफ ऑनर वाला सैल्यूट होता है। ठीक है दोस्तों, मगर आप नायब सूबेदार जेसीओ हर किसी अधिकारी को दे सकते हो नॉर्मल सैल्यूट। बट उसकी भी एक कंडीशन ये होती है कि आप पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो और वो भी पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जब आप यूनिफॉर्म में नहीं होते तो किसी को सैल्यूट मत कीजिए, क्योंकि ये एक अनडिसिप्लिन कार्रवाई है। भले ही आपके सामने कोई भी फौजी है, कोई भी प्याज टाइप है, आप उनको सैल्यूट करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको बुरा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं है तो आराम से अपना जैसा बोलते हैं 1-2 करके, मतलब थंब खड़े करके या 1-2 जो होता है, उसके बाद नॉर्मल जय हिंद बोलते हैं, वैसे जय हिंद बोलिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों जिसको भी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मुझे पता है आज मैं अपने थोड़ा टॉपिक से भी बाहर निकल गया था, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। बट हाँ, मैंने आपको चीज़ वही बताई है जो एनसीसी में होती है। दोस्तों जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि मैं आपको एग्ज़ाम से पहले नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा, एग्ज़ाम से पहले लास्ट ईयर के पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, पूरा कोर्स आपको सिलेबस भी करा के दूंगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, मैं आपको ये बताऊंगा कि लिखने का मेथड क्या होता है। एक वो अच्छा बच्चा होता है जो सीखता सब कुछ है, उसे सब कुछ आता है, एग्ज़ाम में लिख के भी सब कुछ आता है। और एक वो बच्चा होता है जिसे कुछ कम आता है उससे, बट नंबर ज़्यादा आते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर कैसे ज़्यादा आएंगे। ठीक है दोस्तों, वो मैं आपको लास्ट टाइम पे बताऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें रटने वाली नहीं है। लास्ट दिन में मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा 10-15 दिन पहले कि हाँ इस प्रोसीजर से लिखेगा, बस आपकी आराम से अच्छे नंबर से आपकी ए ग्रेड बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और कम से कम 5-6 दोस्तों को शेयर करना तो बनता ही है दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।